हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाज़ लोगों को इंग्लिश सीखने में मुश्किल पेश आती है तो उसकी वजह क्या है और हमें इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है कि तो बाज़ लोगों को इंग्लिश सीखने में मुश्किल पेश आती है तो उसकी वजह क्या है। तो इसके कई सारे वजूहात हो सकते हैं। पहली वजह तो जो कॉमन है वो ये है कि बाज़ लोग इंग्लिश बोलते नहीं और स्पीकिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग अ लैंग्वेज है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप एक लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस लोगों की कम होती है तो इसीलिए लोग इंग्लिश अच्छी तरह नहीं सीख पाते। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि बाज़ लोग इंग्लिश इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें करेज नहीं मिलती, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलती, इसीलिए वो इंग्लिश नहीं बोलते। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है। और तीसरी वजह ये है कि तीसरी वजह जो है वो ग्रामर्स या फिर ग्रामर्स पोर्शन में इंक्लूड है। जस्ट लाइक मैं आपको कह दूं कि ग्रामर रूल्स, ग्रामर्स के बहुत इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शन को शो करते हैं। यानी वो अगर हम एक रूल बना दें इंग्लिश में तो वो कुछ हद तक एप्लीकेबल होगा, उससे ज़्यादा वो उसी कंसेप्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने वो अप्लाई किया तो वो गलत तस्वर किया जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स बहुत सारी लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं होते लेकिन कुछ लैंग्वेज में आर्टिकल होते हैं और वो उसमें इंग्लिश भी इंक्लूड की गई है। आर्टिकल्स में हमारे साथ ए आता है, एन आता है और द आता है। ए और एन ये हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वो उससे पहले हम ए इस्तेमाल करेंगे और एन इस्तेमाल करेंगे और वो एक होगा। ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होगा। न- और दी जो है द आर्टिकल वो स्पेसिफिक नाउन के लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। द आर्टिकल तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल ए। हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ जाता है और उसका पहला लेटर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। जस्ट लाइक मैं ये कह दूँ कि पर्सन और अ बर्ड और अ पेंसिल। तो ये जनरल थिंग्स है इससे पहले और ये कॉन्सोनेंट है, इसका पहला लेटर, इन वर्ड्स का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। और दूसरी तरफ अगर हम देख ले एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, टू एन एंट और तीसरा जो है एन एप्पल। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल के मुताबिक यहाँ पर एप्लीकेबल है। जस्ट लाइक पर्सन का जो पहला वर्ड है पी है, कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगा दिया। बर्ड का पहला वर्ड बी है, कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगा दिया। पेंसिल का पहला वर्ड पी है, कॉन्सोनेंट है, हमने ए लगा दिया।
यहाँ पर अगर हम देख ले, एलिफेंट का पहला वर्ड ई है, वावल है, हमने एन लगा दिया। एंड का पहला लेटर ए है, वावल है, हमने एन लगा दिया। एप्पल का पहला लेटर ए है, वावल है, हमने एन लगा दिया। तो इस रूल के मुताबिक ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। मज़ीद जब हम आगे जाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपने ए ऑनेस्ट पर्सन नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन। ये आपका सही होगा। ये आपका पहले रूल के मुताबिक तो सही है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, आपको ए लगाना चाहिए। मगर आप यहाँ पर ए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है और यहाँ पर ओ की आवाज़ निकल आ रही है, ओ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर हम एन लगाना अच्छा समझेंगे और ये सही होगा और ये गलत होगा। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। आप बाज़ लर्नर्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये समझने में मुश्किल पेश आती है कि यहाँ पर हम ए लगा दें या एन लगा दें। दूसरी जो केस है वो ए आर्टिकल की है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको कह दूं कि आपने एन यूनिवर्सिटी आपने एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखना, बजाय इसके कि आप एन यूनिवर्सिटी लिखे, आपको ए यूनिवर्सिटी लिखना होगा। ए यूनिवर्सिटी आप देख ले, यहाँ पर यू है, वावल है, एन लगाना चाहिए, ज़रूरी भी है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और आपने पढ़ा है कि वाई तो वावल नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, साउंड के मुताबिक यहाँ पर हमने ए लगाना चाहिए। पहले रूल के मुताबिक आप इसको सही बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर साउंड हम नेगलेक्ट कर दें, अगर हम साउंड इससे निकाल दें तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर साउंड इसमें हम इंक्लूड कर दें और ये वैसे भी ए यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे, एन यूनिवर्सिटी आप नहीं लिखेंगे, तो ये आपका सही होगा। क्योंकि ये यू तो है, वावल तो है, लेकिन ये वाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम ये नहीं लिख सकते। तीसरी रीज़न ये है कि लोग इंग्लिश सीखने में परेशान होते हैं, तो उसका एक मेन रीज़न ये है कि एक वर्ड होता है, वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। ये जो मेजर रूल है, मल्टीपल मीनिंग्स, ये जो अगली बात जो होती है वो ये है कि एक ही लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होती है उसको हम बैंक कहते हैं, जहाँ हम पैसे इकट्ठा करते हैं या पैसे निकालते हैं, तो उसे हम बैंक कहते हैं। और दूसरी तरफ यही बैंक एक नदी के किनारे या किसी पानी के किनारे, पानी एक जगह पर मौजूद पानी के किनारे को भी बैंक कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वो है मार्च साल के एक महीने का नाम है। मार्च साल के एक महीने का नाम है। और दूसरी तरफ यही मार्च विथ स्मॉल एन एक जगह को जाने को भी कहते हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा कि कल सुबह हम उस इलाके की तरफ मार्च करेंगे, तो उसका मतलब ये होता है कि रवानगी।
ہم اس علاقے کی طرف روانگی شروع کریں گے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ دوسرا سوال کہ وائی وی نیڈ یہ سوال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انگلش سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو انگلش سیکھنا ہمارے لیے اسی لیے ضروری ہے کیونکہ انگلش ایک گلوبل لینگویج ہے۔ انگلش بہت ساری کنٹریز میں بولی جاتی ہے، اسی لیے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم دوسرے کنٹریز کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے انگلش کی بدولت۔ اگر وہ اسپین ہو، چاہے وہ اسپین ہو یا اور کوئی کنٹری ہو، تو ہم اسے انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ بہت ساری کنٹریز کا ایجوکیشن بھی انگلش لینگویج میں موجود ہے۔ جسٹ لائک اگر آپ انڈیا اور پاکستان کا ایجوکیشن دیکھ لیں تو اس کی جو لینگویج ہے جسٹ لائک فزکس، کیمسٹری، بایو اینڈ سائنس جو سبجیکٹس ہے، اور انگلش ان کنٹریز میں ایز اے سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، لینگویج بھی پڑھائی جاتی ہے لیکن ایز اے سبجیکٹ بھی ان کنٹریز میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا لیں۔ اور اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اس سے ایگزام میں پوچھا جائے کہ آپ فزکس کی ڈیفینیشن کر دیں، اس سے فزکس کی ڈیفینیشن انگلش میں کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ انگلش میں اس کی ڈیفینیشن نہیں کرے گا، وہ کسی اور زبان میں کرے گا تو وہ اسے پورے نمبر نہیں ملیں گے، وہ ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے انگلش سیکھنا یہاں پر بھی ضروری ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی، کیونکہ اسے وہ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ بھی کرنے پڑتے ہیں اور اسی کانسیپٹ کو آپ ریٹن فارم میں بھی لانا ہے، اور وہ بھی انگلش لینگویج میں۔ اگر آپ کو اپنے کانسیپٹ ریٹن فارم میں لانا ہے تو آپ کو انگلش سیکھنا ضروری ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری زبان میں اپنا خیال ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ایگزام کا جو لینگویج ہوگا، جس لائک میں نے آپ کو کہہ دیا کہ فزکس، کیمسٹری اینڈ بایو، یہ جو اس سبجیکٹس کے لینگویج ہوں گے وہ انگلش میں ہوں گے۔ اس میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کسی اور لینگویج سے تعلق رکھتے ہوں گے لیکن وہ ایکسپلینیشن آپ کو انگلش میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ یہاں سے انگلش سیکھنے کا اندازہ لگا لیں۔ بعض لوگ امریکن یا ایسے انگلینڈ کنٹریز کے لیے وزٹ کے لیے جاتے ہیں یا کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی انگلش لوگ سیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ریزنس ہے جس کے لیے ہمیں انگلش سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔